तो देखो ये है SAP, ठीक है। अभी जो स्क्रीन खुली है उसको कहते हैं SAP इजी एक्सेस। इजी एक्सेस क्यों बोलते हैं कि अगर आपको कुछ ढूंढनी है, कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पाथ से जा सकते हैं। लॉजिस्टिक, अब इसमें लॉजिस्टिक में किस में जाना है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। तो ये पाथ वाइज जाना होता है कि अब सपोज करो मटेरियल मैनेजमेंट में जाना है। अब मटेरियल मैनेजमेंट में किस में जाना है, तो परचेज में जाना है। परचेज में किस में जाना है, तो मुझे परचेज ऑर्डर देखना। अब परचेज ऑर्डर में करना क्या है, मुझे परचेज ऑर्डर बनाना है। परचेज ऑर्डर गलत बन गया है तो चेंज करना है या कुछ मॉडिफाई करना है। MRN लिखा होगा। ME20 अब बताऊंगा इसको क्या है। और परचेज ऑर्डर देखना है तो ME20, ठीक है। तो एक ये वे है पाथ से जाना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, SAP इजी एक्सेस, जहां से वो पाथ से जाना है। दूसरी होती है ट्रांजेक्शन। तो जैसे आप देख रहे हो ME21, ठीक है। अब इसको मुझे बनाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट ये नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ ट्रांजेक्शन कोड डालता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ ट्रांजेक्शन डाल दूंगा तो देखो एक आता है /O। /O का मतलब क्या है, मुझे ये स्क्रीन खोलनी, बंद नहीं करनी, ओपन रखनी है। /O मतलब अदर, और एक और स्क्रीन खोलनी है, O मतलब अदर। तो मैं अब वो ट्रांजेक्शन डाल दूँ ME21, ठीक है। N मतलब है न्यू, जिस भी ट्रांजेक्शन में तुम्हें N लास्ट में मिलेगा उसका मतलब है न्यू। और अगर N नहीं भी लगाओगे तो भी ये चल जाएगी। तो अभी मैं जैसे एंटर करूंगा तो डायरेक्ट ये पाथ में नहीं गया, मैं डायरेक्ट वो ट्रांजेक्शन ही खुल जाएगी, ठीक है। तो SAP ने दोनों वे दिए हैं। आपको पाथ से जाना है तो थोड़ा टाइम लगता है, नहीं है मुझे तो ट्रांजेक्शन नहीं आना है, डायरेक्ट डालोगे तो ये देखो ये PO की डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, परचेज ऑर्डर बनाने की, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम बिजनेस क्लास में करेंगे, बनाते कैसे करेंगे। अभी हम देखेंगे कि सिस्टम में है क्या क्या। अब देखो डायरेक्ट अगर यहाँ से जाओगे, अगर मैं डायरेक्ट ये क्रिएट पे करूंगा तो फिर से वही ट्रांजेक्शन खुल जाएगी जो हमने देखी, ठीक है। जो आपने सर्च किया था वो न्यू ट्रांजेक्शन थी। हाँ, अब ये देखो यही ट्रांजेक्शन मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, देखो सेम ट्रांजेक्शन खुल गई। तो अब जब देखोगे दो ट्रांजेक्शन खुल गई मेरी, एक मैंने पाथ से खोली है और एक मैंने कैसे खोली है, ठीक है। तो ये तरीके हैं उसको खोलने के। अब इसमें और ऑप्शन क्या क्या है, तो अब मैं जैसे ये देखो बैक जा रहा हूँ, मुझे इसका काम, मुझे इस ट्रांजेक्शन से बैक आता है तो मैं बैक कर दूँ। दूसरा, अगर मुझे ये सेव करना है, कुछ मैंने एंट्री डाल दी है, मेरा काम सही हो गया, अब मुझे ये ऑर्डर सेव करना है कि मेरा सब कुछ सेव है, तो इसको सेव करने का, ठीक है। Ctrl+S भी करोगे तो वही काम करेगा, सेव भी करोगे तो वही है। तो मैं बैक कर रहा हूँ, तो बैक करूंगा तो फिर पीछे पुरानी वाली स्क्रीन पे ले जाएगा जो मेरी पुरानी स्क्रीन, इजी एक्सेस वाला, ठीक है, पुराना गया। अब मुझे ये ट्रांजेक्शन भी नहीं रखना, मुझे हटना है, पीछे हटना है। तो ये देखो ये एक ट्रांजेक्शन है, लॉग ऑफ मतलब बैक जा रहा हूँ, तो एक बार और करूंगा तो ये और बैक आएगा। तो मेरी वो एक स्क्रीन खत्म हो गई, एक ही स्क्रीन पेंडिंग है, देखो माना एक स्क्रीन का। अगर मैं ये भी फिर से लॉग ऑफ करूंगा तो मुझे बाहर ही आ जाऊंगा, फिर मुझे लॉग इन करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब मेरे को मान लो कि ये ट्रांजेक्शन चला नहीं, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं उसको कट करूंगा तो ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर, ठीक है, तो दोबारा से नहीं, ठीक है। अब ये है प्रिंट, मुझे मान लो कुछ प्रिंट आउट लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो भी चीज मुझे प्रिंट करनी होगी वो प्रिंट फॉर्मेट में आएगी, जिस प्रिंटर पे प्रिंट करना है उसको प्रिंट डालूंगा, प्रिंट। दूसरा, मुझे कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो ये दूरबीन का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मुझे सर्च करना है। तो जैसे मैंने एक ट्रांजेक्शन सर्च कर, ये क्या लिखा, फाइंड मेन्यू। हाँ, फाइंड मतलब कि ढूंढना क्या है मुझे। तो इसमें दो चीजें ढूंढने में, कि क्या मुझे नाम ढूंढना है, टेक्निकल नेम, या मुझे फ्री टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ये जो लिखा है देखो ये सर्च हो गया, तो मुझे क्या टेक्स्ट सर्च करना है, तो ये दोनों सर्च करना है, ठीक है। तो ये सर्च ढूंढने के लिए है। दूसरा, अब ये उसके क्या है कि तुम्हें कुछ और ढूंढना है क्या उसी चीज, तो ये उसके लिए है। ये क्या है, अब तुमने एक डॉक्यूमेंट खोल रखा है 50 पेज का और तुम्हें पहले पेज पे जाना, तो ये दो एरो वाला मारोगे तो पहले पेज पे ले जाएगा। 50वें पेज पे जाना हो, 50 पेज है तो इस पे मारोगे डायरेक्ट 50वें पे ले जाएगा। ये बीच वाला, और बीच वाले 1 बाय 1 करके जाना है, ऊपर नीचे। तो ये स्लाइड है आपके पास में? हाँ हाँ, दिखा दूंगा मैं तुम्हारे को उसमें ना, कि जब डॉक्यूमेंट खोलूंगा तो उसमें दिखा दूंगा। अब इधर देखो क्या है, ये न्यू विंडो। अब तुम्हें कोई नई विंडो खोलनी है, ठीक है। तो तुम्हें एक स्क्रीन ही खुली हुई है, एक और खोलनी है, तो जैसे ही तुम इस पे क्लिक करोगे ये एक और विंडो खोल देगा, एक और ट्रांजेक्शन खोल, ये खोलेगा, देखो ठीक ऊपर खोल दी हाँ साइड, वही अलग से खोल गया। आप जब देखोगे ना तो दो खुलेगी, देखो दो खुल गई, ठीक है, वो अलग टैब पे खोली हुई है। बिल्कुल। एक और खोलनी चाहते हो, एक और खोल, ठीक है। दूसरा, अब ये देखो ये एक आता है कि तुम्हें सेटिंग क्या करनी है, ठीक है।
तो ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि सेटिंग और क्या। अब जैसे मुझे कलर चेंज करना है, ओके मुझे ये फॉन्ट बड़े करने हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, फॉन्ट बन के बड़े करने हैं, ठीक है, मुझे डायरेक्ट प्रिंट करना है इस स्क्रीन का, ठीक है, तो इसमें ये है एक हार्ड कॉपी का ऑप्शन। तो इसमें ये वाला जो स्पेशल है ना मेनू ऑप्शन, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कितने ऑप्शन थे, एक ऑप्शन हमारा क्या था, अब देखो यहाँ से, अभी जो मैंने तुम्हें यहाँ से बताए हैं जो दिख रहे हैं, तो अब मैं तुम्हें यहाँ से बताऊंगा कि तुम्हें ये ऑप्शन और आ रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम्हें एक और मेन्यू खोलना है, ठीक है, तो ये क्लिक कर सकते हो। तुम्हें बिजनेस वर्क प्लेस ईमेल को बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी साइट खोलनी है ईमेल वाली, तो इसको खोलोगे, इसको भी क्लिक करोगे तो वो ये खोल देगा, ठीक है। एसएपी ने अपना ईमेल भी बना रखा है कि तुमने कुछ ईमेल एसएपी से भेजी, तो तुम्हें जैसे आउटलुक दिखता है या तुम्हें अपनी जीमेल दिखती है, वैसे देखो क्या खोला इनबॉक्स, क्या खोला आउटबॉक्स, ये मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा ठीक जब आए। यहीं से सीधे सीधे मेल कर देंगे जीमेल में, कोई दाम नहीं डायरेक्ट ये तुम्हारे सिस्टम से जो मेल आईडी कॉन्फ़िगर है उससे भेज देगा। ये जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की तरह ही बिल्कुल बिल्कुल। तो एसएपी ने सारे फीचर बना रखे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे, अभी वो जो मैंने ट्रांजैक्शन खोली थी उसमें जो देखते हैं कोई और ऑप्शन है क्या। तो इसको बोलते हैं स्क्रीन नेविगेशन। स्क्रीन नेविगेशन का मतलब क्या है कि स्क्रीन में क्या क्या है और क्या क्या यूज करना है। अब जैसे तो कोई परचेज ऑर्डर है, खोलिए, अब मुझे परचेज ऑर्डर में क्या क्या करना हो सकता है, दूसरा परचेज ऑर्डर खोलना है, क्रिएट करना है, सेव करना है, वो ये बता, यहाँ से बाहर जाना है, ऐसे ही एडिट में कैंसिल करना है, गो टू में, एनवायरमेंट में, ये बहुत सारे ऑप्शन है। एनवायरमेंट वाला और सिस्टम वाला मैं तुम्हें अलग से बताऊँ, ठीक है। तो ये बेसिक वे है कि तुम्हें एसएपी की स्क्रीन में क्या कैसे दिखता है। डिलीट देखो ऐसे दिखता है, गार्बेज जैसे, तो डिलीट का ऑप्शन ऐसे दिखता है, लॉक का ऑप्शन ऐसा दिखता है, अनलॉक का ऑप्शन ऐसा दिखता है, ठीक है। मास में कुछ करवाना है तुम्हें चेंज, कुछ फटाफट चेंज करने, वो ऐसे दिखता है, फास्ट चेंज। तो ये कॉपी का ऑप्शन है, एक एक चीज को दूसरे को कॉपी करना, ठीक है। ये तुम्हारा लोअर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब तुम्हें घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लाना है, घटते क्रम में लाना है, ये शॉर्ट फिल्टर करने। जब हम रिपोर्ट देखेंगे ना क्या क्या रिपोर्ट है बिजनेस की, ठीक है, तो बिजनेस की जो जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे किसी एक डिपार्टमेंट की, उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन है, क्या क्या उसकी रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम उसको क्लास में, ठीक है। तो पहली जो अपना सेशन होता है, हाँ एक देखो पर्सनल सेटिंग भी दिखाता है। अब तुम्हें कुछ अपनी पर्सनल सेटिंग करनी है, इसकी अलग से क्लास करेंगे कि इसमें क्या क्या ब्यूटी होती है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या फील्ड आपको ऑटोमेटिक चाहिए, क्या आपको भरनी नहीं पड़े बार बार, तो किस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये आज स्क्रीन नेविगेशन जो होता है पहला कि एसएपी है क्या और चलाते कैसे, ठीक है। तो इसकी एक वीडियो है, मैं तुम्हारे को, मेरा चैनल है ना तुम्हारे पास ना, हाँ लिंक भेज हाँ लिंक मैं फिर से भेज देता हूँ तुम्हारे